हाय बच्चों, मैं बियोन सर और हम आज बात करेंगे सिलेक्टेड फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारे बाराबंकी जिले में पिछली बार आया हुआ है, बट कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, अन्य जिलों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, दो समांतर धारावाही तार बनानी चाहिए सबसे पहले। तो मान लिया इसमें धारा I1 जा रही है और इसमें धारा I2 जा रही है। दोनों में एक समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब भी दोनों में एक समान दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो माना दो समांतर तार आपको बना लेंगे और उसमें I1 और I2 धारा प्रवाहित कर लेंगे जो एक समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। जब भी एक समान दिशा में प्रवाहित होगी तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसका जो बल लग रहा है वो मान लें कि F1 लग रहा है, तो इसका जो बल लग रहा है वो F2 लग रहा है। तो ये अट्रैक्शन फोर्सेस होगा। अगर दोनों में विपरीत दिशाएं प्रवाहित हो जाए, एक में ऊपर हो जाए एक नीचे, तो इनमें दोनों में रिपल्शन होगा, तो बाहर की ओर फोर्स होंगे। इसमें आंतरिक अंदर की ओर फोर्स लगे और जो उल्टा धारा प्रवाहित कर दी जाए, एक में ऊपर एक में नीचे, तो क्या हो जाएगा, विपरीत प्रतिकर्षण होने लगेगा। ये बाहर की ओर फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर। इन दोनों के तारों के बीच की दूरी हम कितनी ले लेते हैं बेटा, r। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं, n लंबाई मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी ओस्टवार्ड का प्रयोग होता है कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित कर दी जाए तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके कारण भी होगा। तो हमने I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो हमने मान लिया कि इस पे यानी इस तार के रेंज पर आ गया हमारे पास V1। तो हम सबसे पहले किसी अनंत लंबाई तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नाम रख लेते हैं बेटा, हम इसका नाम रख देते हैं P Q और इसका R S। माना दो समांतर तार PQ और RS हैं जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, जिनमें प्रवाहित धाराएं I1 और I2 हैं। जब समान धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स F1 और F2 लगा जो अंदर की ओर लगेगी। ठीक है, इन तारों की लंबाई कितनी, L है। ये आप भाषा लिख लेंगे। फिर इसके बाद करेंगे I1 तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र माना कितना है बेटा, V1 है। अब V1 है, ये अनंत लंबाई का तार है, तो अनंत लंबाई तार के कारण एम्पीयर का प्रयोग आपने पढ़ा होगा। तो एम्पीयर का प्रयोग करते हैं तो अनंत लंबाई तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कितना होता है बेटा, म्यू नॉट I है, इसमें I1 इसके कारण उत्पन्न है ना, तो ये I1 बटे कितना हो जाएगा, 2 पाई R। तो ये हमारे पास व्यंजक हो जाएगा समीकरण 1। फिर ये आप क्या करेंगे, अब इस पर आप पता करें ना, इस पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया V1। तो ये तार है और ये चुंबकीय क्षेत्र ये चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर है तो किसी धारावाही चालक तार अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो जाए तो उस पर एक बल लगता है। धारावाही चालक पे लगने वाला बल कितना होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न धारावाही चालक पे लगने वाला बल कितना होता है, बराबर BL sin थीटा होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90, तो 90 रख देंगे। लंबाई आपने कैपिटल L रखी है तो कैपिटल L, और धारा इसमें प्रवाहित कितनी है, I2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, I2, और चुंबकीय क्षेत्र V1 हो जाएगा। तो F बराबर ही हो जाएगा। अब ये समीकरण क्या करेंगे आप, दो समीकरण का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आराम से यहाँ पे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा बेटा, V1 का मान ये वाला रख देंगे यहाँ पे, तो म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई R, और यहाँ पे कितना हो जाएगा I2 और L बड़े साइन 90 का मान 1, और इसको आप आसानी से कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 और बड़े L बटे कितना हो जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा आपका। अब ये आप इधर कर देंगे तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, F बटे L, ठीक है, और ऊपर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, नीचे कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, I1 I2 बटे R। ये आपका व्यंजक आ जाएगा। इसका आप चाहे तो मान भी लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, F बटे L, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, इसका मान हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसका मान होता है म्यू नॉट 4 पाई का मान होता है 10 की पावर माइनस 7। तो आप यहाँ पर अब 4 तो है नहीं तो इधर 2 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 I1 I2 बटे R, ठीक है, ये आप भी लिख सकते हैं।
यदि धाराएं बराबर हो, I1 और I2 के मान क्या हो आपस में बराबर हो, I1 और I2 के मान क्या हो आपस में बराबर हो। क्योंकि ये भी बोर्ड परीक्षा में एक बार पूछा गया कि अगर दोनों धाराएं समान हो तो I1 और I2 की जगह पे आप I रख देंगे, आपका व्यंजक फिर से मिल जाएगा F/L 2 × 10⁻⁷ और I1 I2 की जगह पे I का स्क्वायर बटे कितना R हो जाएगा आपका। तो आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।